हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं मिल रही हूँ आपसे आज किशु की बर्थडे के नेक्स्ट डे। तो ये टी शर्ट और ये जो आप शॉर्ट्स दिख रहे हैं ना, ये मैं डीमार्ट से अभी परचेज़ करके लाई थी और टी शर्ट मिले मात्र 100 रुपये में। डीमार्ट में भी सही कपड़े जो वो मिल जाते हैं घर वर में पहनने के लिए, तो मैं ले आई हूँ। और आज ना मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी भजिया। तो कांदा भजिया, पालक रखी थी बहुत सारी, और पालक पनीर खाने का बिल्कुल मन नहीं था क्योंकि कल बिरयानी और वो सब हैवी खाया है। तो मैं सोचा पालक की भजिया बनाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है पालक की भजिया भी और कांदा भजिया भी। तो कांदा भजिया के साथ क्या रहता है कि ऑयल जो है ना वो मेरा काफ़ी ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो फिर मैं सब्जी में यूज़ नहीं कर सकती, पराठे में नहीं कर सकती, क्योंकि भोग लगता है। तो वो फिर ना बड़ा बेकार हो जाता है। इस चक्कर में मैं कांदा भजिया बनाने में बहुत डरती हूँ, और बहुत सालों बाद मैं कांदा भजिया बना रही हूँ। मैं बाहर से लाके ही फिर कभी मन होता है तो या बाहर के कबारी खा लेती हूँ, पर मैंने सोचा चलो बना देते हैं। और हस्बैंड की डिमांड थी, मैं तो सिर्फ पालक भजिया बनाने वाली थी, पर उन्होंने बोला कि कांदा भजिया भी बना लो। और वो पाव वाव लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ मुंबई में नहीं पाव में भर के पाव भजिया मिलता है, मुझे तो एकदम बकवास लगता है। तो फिर मैंने कहा चलो बना लेते हैं। तो सोचा धनिया पुदीने की चटनी भी लगे हाँ तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ ही था और किसी की बर्थडे के चक्कर में कुछ चुन तो पाई नहीं थी। तो थोड़ा थोड़ा अभी जितना ज़रूरत था वो सब चुन के और जो है वो यूज़ कर रही हूँ। बाकी तो फिर बाद में करूँगी सब कुछ। मतलब 3-4 दिन थे बर्थडे के चक्कर में, इतना बिजी थी ना मैं कहीं मार्केटिंग, क्योंकि बाहर का भी सब मैं ही करती हूँ। जितना भी मार्केट का रहता है वो सब भी मैं लाती हूँ, कि अपने हिसाब से लाना रहता है मुझे। सामने आंटी को लेके जाती हूँ और हम लोग शॉपिंग करते रहते हैं। और हस्बैंड का थोड़ा सा अभी तबीयत का थोड़ा इशू चल रहा है, इस वजह से वो गए नहीं बिल्कुल भी बाहर, तो सारा कुछ मेरे को ही देखना था। तो उस चक्कर में घर के थोड़े काम फिर ना वैसे डिले हो जाते हैं, ये साग बीनना और ये सब करना। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं पालक भजिया कैसे बनाती हूँ। तो पालक को बारीक बारीक काट लेती हूँ, कुछ लोग ऐसे पत्ते से भी शायद से बना देते हैं। मैं काटती हूँ, देन उसको धोती हूँ, उसमें डालती हूँ बेसन, हरी मिर्ची और क्या कहते हैं लाल मिर्च पाउडर और नमक, हल्दी, बस इतना ही डालती हूँ। और अभी मैंने ना ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन मैं बना रही हूँ फीका मतलब बिना मिर्ची का, क्योंकि पड़ोस वाले बच्चे और कृषि भी ये सब खाएंगे, तो उनके लिए मैं एकदम तीखा नहीं बना रही हूँ। और हमारे में मैं बाद में हरी मिर्च डालूंगी, ढेर सारी हरी मिर्च के साथ बनाऊंगी। और ऐसे ही मैं कांदा भजिया भी बनाती हूँ। कुछ लोग गलती कर देते हैं कांदा भजिया में, जैसे बेसन का घोल बनाते हैं ना नॉर्मल भजिया के लिए, ऐसे वो लोग घोल बना लेते हैं, उसमें फिर मतलब कांदे को ऐसा डाल के फिर पकौड़ा तलने की कोशिश करते हैं, तो वैसे बिल्कुल भी नहीं बन पाता है। तो कांदे का भी सेम प्रोसेस रहता है। कांदे को काट के पतला पतला, और उसमें आप बेसन और नमक मिर्ची सब मिला लीजिए और हाथ से अच्छे से उसको गूंदते हैं ना जैसे आटा, ऐसे करके मैश कर लीजिए। देन उसके बाद पकौड़े बनाइए तो बहुत बढ़िया बनेंगे। और आपको अगर इसको थोड़ा सा और, जैसे कांदा भजिया की नहीं बता रही हूँ, पालक का भजिया तो बहुत ही क्रिस्पी बनता है, मेरा तो बहुत अच्छा बनता है। अगर हाँ कांदा भजिया आपको बनाना है तो एकदम मार्केट जैसा क्रिस्पी, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है। मैं वो सब उतना नहीं करती हूँ, मैं सिंपल ही जो है वो बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं जल्दी से भजिया। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे मिल रही हूँ लगभग 3 दिन के बाद, 3 या 4 दिन हो गए। तो कृषि के बर्थडे के नेक्स्ट डे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था कुकिंग वगैरह का, और उसके बाद कुछ भी नहीं हो पाया। और आज जो है ना, मतलब मैं सोच रही थी कि भगवान के कपड़े से लूँगी, क्योंकि परसों से है नवरात्रि स्टार्ट। तो कृषि ने ऐसा मेरा दिमाग का दही किया है ना, मैं इसको लगभग ही 2 बजे से सुला रही हूँ और अभी बज गया है 4, शाम का 4। अब ये दिन में 1 बार सोता है बहुत टाइम से, मतलब अब ये 2 बार की नैप लेना इसने बंद कर दिया है, तो ये दिन में 1 बार सोता है, जो कि
2-2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे, बहुत ही ज़्यादा होता है तो 3 घंटे सो जाता है। पर इसने आज सोया ही नहीं। मैं सोचता ही सोएगा तो मैं कपड़े सिलूँगी। और नया साल जो वो इन्हीं से शुरू होता है, तो सारे भगवान के कपड़े जो है वो बना लें। तो मैंने सोचा कल कि चलो सबके बना दूँगी। एक फैब्रिक भी लेकर आई थी। और इसने जो मेरी बैंड बजाई है, मेरे को ना इतनी नींद चढ़ गई। हाँ क्या है? क्या है? क्या है? पता नहीं क्या बोल रहा है। आज ये इतना झीक रहा है ना, इसने मेरे सच में इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है इस पर। मैंने इसको पीट भी दिया जम के एकदम, क्योंकि ना मेरे को नींद आ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा देर सो लेती हूँ, फिर मैं उठ के काम करूँगी। और या फिर मैं रात में ना लेट नाइट में, मेरे को सबसे अच्छा टाइम वही लगता है। जब मैं स्कूल में थी ना, तब मैं रात में जग के पढ़ाई करती थी, और जब एग्ज़ाम के टाइम होते थे। और अभी भी ना जब मुझे काम करना होता है तो मैं रात में अपना जग के काम करती हूँ। तो मुझे रात पे सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है। सब सो जाते हैं, फिर मेरा काम बहुत ही जल्दी होता है और दिमाग डाइवर्ट नहीं होता है। अगर मैं दिन में काम करने बैठती हूँ ना, तो मुझे लगता है कृषु जग जाएगा, फिर उसको खाना पीना ये सब, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में भूख तो लगती रहती है। तो उस वजह से मेरे को रहता है कि सो जाए। और आज इसने सोया नहीं, और मेरे को इतनी जोर की नींद चढ़ गई थी ना, सुबह में उठी थी जल्दी। इसने सोना मुझे सोने दिया ना, खुद सोया। फिर दूध पीऊंगा, दूध दिया, ये लीजिए वाला दूध पिया। उसके बाद भी जगता रहा, मेरी आंख लग गई और ये जगता रहा। फिर मैंने इसे जो जम के पीटा है ना, गुस्सा भी आ रही थी, तरस भी आ रहा था। और मैं क्या करूँ यार, कभी कभी बहुत चिढ़ाती है, पता है। ऐसे में ऐसा लगता है कि कोई तो एक जन होना चाहिए आपके साथ, जो कभी आपको ऐसे सुकून से सोना हो तो एटलीस्ट कोई एक हो जो आपको सोने दे। ये चैन से सो भी नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। लो क्या चाहिए? कटोरी लेके आ रहा है। वेफर्स लाई थी मैं इसके लिए बड़ी बात। चिज्जी खानी आइसक्रीम नहीं है। एक तो इतना पटर बोलने लगा है ना यार। ये मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पसंद है क्या वेफर्स? मेरे को ये बहुत पसंद है। ये ना मैं आपको बताऊँ, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। ये जो वेफर्स आते हैं ना, ये छोटे पे जब हम बहुत छोटे थे, लगभग ही 8-9 साल या इससे भी कम रहे होंगे, तो मेरी मौसी का बेटा है छोटा, शिवू नाम है उसका। उसको ना ये वेफर्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, छोटे पे बहुत ज़्यादा। तो जब वो हमारे घर आता था ना, मतलब मौसी वगैरह आते थे, तो मम्मी पैसे देती थी कि उसके लिए वेफर्स लेके आओ। तब ये वेफर्स ऐसी 10 रुपये के, 5 रुपये के ऐसे कुछ मिलते होंगे। तो हम लोगों पे उतना भी पैसे नहीं होते थे कि हम ये वेफर्स खा सकें। मतलब ये लगता था कि वो खा रहा है, और वो बहुत ही छोटा था तब। कृषु तो कुछ ज़्यादा ही छोटा है, पर वो रहा होगा ऐसे 3-4 साल का। तो ऐसा लगता था कि वो कह दे दीदी आप भी खा लो। इतना मतलब मुझे इतना पसंद था, लेकिन मतलब खा नहीं पाते थे। ऐसे ही को बहुत सारी चीज़ों के साथ ऐसे ही होता था कि सपोज़ नटखट, जो एक नटखट सोया आता है, वो हमारे यूपी साइड में मिलता है, यहाँ तो नहीं मिलता है, मैंने मुंबई में नहीं देखा। तो एक वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन वो 5 रुपये का आता था, उससे कम का शायद 2 रुपये का आता था। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बहुत कम खा पाते थे, क्योंकि उस टाइम में शायद बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा कि तब उतना अच्छा टाइम नहीं चलता था और उतने पैसे नहीं होते थे। सब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मतलब मैं मैक्सिमम लोगों का बताती हूँ जो नीचे से वो अच्छे आज ऊपर उठ गए हैं, जिन पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ईश्वर की कृपा से मेरे पास भी आज किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं जो चाहूँ वो ख़रीद के खा सकती हूँ। लेकिन आज मतलब कहते हैं ना कि समय ऐसा हो गया है कि इतना बदलाव हो जाता है और अब कुछ याद नहीं रहता है, कुछ पता नहीं हम कैसे हो जाते हैं कि आज ना तो ये चीज़ें खरीद के खाने का मन करता है, कोई ला कर दे दे तो भी इच्छा नहीं होगी। घर में रखा है तो रखा है। चॉकलेट्स तो मुझे शुरू से पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वेफर्स, नटखट मतलब रखे हैं तो रखे हैं, कोई खाएगा नहीं। इवन मैं अभी भी जैसे मैं लेके आई हूँ ना, तो मैं रोज़ के शो के लिए अभी सो के उठता है शाम को, तो एक पैकेट खोल देती हूँ, मैं भी थोड़ा खा लेती हूँ। पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि जैसे मैं ख़रीद के जाऊँ स्पेशली खाऊँ, तो अब पैसा है तो उनको खाने का उतना मन नहीं करता है। जब पैसा नहीं था तो लगता था काश थोड़ा सा मिल जाए, तो ऐसा होता है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बचपन में हम लोगों ने फेस की होती हैं, और अब आके ना समय इतना बदल गया है, आज हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। जिस चीज़ पे जो चीज़ खाना चाहो, खाने की चीज़ तो खास तौर से जिस चीज़ पे हाथ रख दो वो मिल जाएगी, लेकिन अब वो मन ही नहीं करता है। हम बड़े हो गए हैं, उसके साथ साथ शायद आपके साथ भी ऐसा है क्या, ज़रूर बताइएगा। तो भाई किस किस की नवरात्रि की तैयारी हो गई है मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरा तो कुछ भी नहीं हुआ है। कल पूजा का सामान थोड़ा सा खरीद के लाई थी, आज इधर मम्मा को दी। और क्या हुआ है ना, इस बार मेरा मन बहुत ख़राब है, क्योंकि बहुत साल के बाद ऐसा हुआ है कि नवरात्रि के टाइम पे मेरे को पीरियड्स आने वाले हैं। मतलब मेरी डेट है 3 तारीख और नवरात्रि है 30 तारीख से। तो मेरा दिल इतना बेचैन हो रखा है, मतलब मेरा मन ना शांति नहीं है। मैं जो हमेशा मुझे इतना एक्साइटमेंट रहता है ना नवरात्रि का, कि नवरात्रि आ रहे हैं, मेरे को खूब धूमधाम से सजाना है, ये करना वो करना है, सॉरी, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि देखो मेरे को पीरियड्स आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, पहले तो नहीं आएगा, बीच में आएगा, तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। मेरे जो दुर्गा सप्तशती के पाठ करती हूँ वो पता नहीं कैसे हो पाएंगी। मैं सोच रही हूँ इस बार ना पढ़ूँ, शुरू ही ना करूँ। दूसरा, मैं अखंड जोत जो जलाती हूँ, शिव के होने के बाद से मैंने अखंड जोत जलाना शुरू किया है 9 दिन की, वो नहीं जल पाएगी क्योंकि मेरे को पीरियड आ गया तो कोई करने वाला नहीं है। कृष्ण के पापा तो रत्ती भर का कुछ नहीं करते हैं, वो पूजा भी नहीं करते हैं। अगर मेरे को पीरियड्स होता है ना, मेरे को उनसे बार बार बोलना पड़ता है धूप जला दो, धूप जला दो, तो वो जलाते हैं। वो कुछ नहीं करते हैं, तो मैं उन पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं रह सकती कि अगर मेरे को समस्या हो गई है तो वो कुछ कर देंगे, वो जोत ऊपर कर पाएंगे या वो घी बड़ा, मैं कुछ भी उम्मीद नहीं करती उनसे। तो सब कुछ मैं अपने ही, मतलब कहते हैं ना, अपने ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करती हूँ। जो भी मुझे करना रहता है, कोई भी त्यौहार हो, को जिम्मेदारी देती ही नहीं हूँ कि तुम करो, क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा ही नहीं रहता है, चाहे वो कोई भी हो। तो कृष्ण के पापा तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में है ही नहीं, ना घर के कामों में, ना पूजा पाठ में, किसी में नहीं है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मेरे को ना इतना मन ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ। इस बार मैं सोचूं बहुत ही कम जो है वो, जैसे माता का दरबार सजाती हूँ ना, मैं बहुत ही लिमिटेड सजाऊँगी, क्योंकि जब सजाओ रोज़ रोज़ वहाँ बैठ के पूजा करो, मन लगाओ तो अच्छा लगता है। ऐसे माता रानी को सजा के बिठा दो, कुछ कर भी ना पा रहे हो, तो मेरे को बहुत बहुत मन उदास हो रहा है मेरा। पर उस चीज़ में मैं कुछ कर भी नहीं सकती। सामने आंटी बोली भी थी कि दवाई आती है खा लो, पर मुझे उससे ना थोड़ा डर भी लगता है, कहीं बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट हो गया, ये वो। जो नेचुरल है उसे नेचुरल ही रहने देना चाहिए। तो इस वजह से ना कुछ नहीं हो रहा है। अभी भगवान के कपड़े बनाने की सोच रही थी, तो ये कृष्ण ने आफत मचा दी, तो ये भी कुछ भी नहीं हो पाया। मैं सोचा चलो मैं क्या करूँ, मेरे को आँखों में नींद भरी है, थकान महसूस हो रही है, सुबह से काम में लगी हूँ, पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना काम हो पा रहा है। अगर मैं सोचूं ना कि ये जग रहा है, मैं कटिंग लेके बैठ जाऊँ, मैं कटिंग कर लूँ, सिलाई रात में कर लूँ, तो कटिंग भी नहीं करने देगा। कहीं कैंची पकड़ेगा, कहीं मेरा कपड़ा हिला के फेंक देगा, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो मैं इसके जगते जगते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उसकी हरकतें देख लो आप ज़रा, ये देखो कहाँ जाके टेबल खसका के और खड़ा हो गया। अभी इतना ज़्यादा फितरती हो गया है ना कि इसको आप 1 मिनट भी नहीं छोड़ सकते। मेरे को इस पर इतना गुस्सा आया था, मैंने इसको ढंग से पूछा, ऐसे नहीं मारा हत्यारों की तरह, पर इधर उधर ऐसे पटका, इधर पटका, बेड पे गुस्सा आ रही थी। मैंने इसको खूब अटक पटक किया, खूब रोया, लेकिन इतना लेट है तब भी नहीं सोया। शायद से उसे नींद ही नहीं आ रही हो, पर वो भी क्या करो बेचारा। केशव आई थी कैलेंडर, चलो काटते हैं। अभी बज रहे 4, नींद उड़ गई, काम कुछ हुआ नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा दिन वेस्ट जा रहा है और आपने कुछ काम ही नहीं किया है। कल का शिफ्ट सोया था ना, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, पर मैं सोई नहीं, मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि मैंने सोचा कल मैं माता रानी का लहंगा बना देती हूँ। तो मैं लहंगा बनाने चली, तो एक नाप का ना लहंगा, मुझे एक जैसा लहंगा बनाना था, वैसा मैं नाप का ढूंढने लगी, ढूंढी तो मुझे लहंगा मिला ही नहीं। वो उस चक्कर में पूरा मंदिर का सामान नीचे का निकालना पड़ गया, और मंदिर बहुत दिनों से मैं क्लीन करने का सोच रही थी, तो फिर वो पूरा सामान निकाला, फिर मंदिर क्लीन किया। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, मंदिर क्लीन किया,
मेरे को 2 से ढाई घंटा लग गया, सब कुछ ऑर्गेनाइज किया बहुत अच्छे से। मतलब शायद से पहली बार मैंने इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। तो इतना साफ हो गया है ना, इतना देखने में सुंदर लग रहा है। तो कल पूरा उसमें निकल गया। ये ऐसे टाइम पे सोएगा कि ना तो ये मेरे को रात में काम करने देगा, क्योंकि अगर ये 5 बजे भी सोया ना तो 6 बजे सोया, 5 बजे सोएगा तो ज़रूर। तो फिर मैं लेट नाइट जो मेरा काम करने का प्लान है वो भी बोगस हो जाएगा, क्योंकि फिर ये रात में फिर लेट सोएगा। तो आज मेरा क्या ही हो रहा है, मैं सोच रही हूँ नहीं बनाऊंगी सारे भगवान जी के कपड़े। बच्चे के साथ जैसा हो जाए वैसा ही करना चाहिए। मतलब मैं अब उतना लोड नहीं लेती हूँ, सच बताऊँ लोड तो बहुत लेती हूँ लेकिन मन को बहला लेती हूँ कि ठीक है मैं इतना कर पा रही हूँ वही बहुत है। कुछ लोग इतना भी नहीं कर पाते हैं, तो जितना हो रहा है उतने में संतुष्ट रहना चाहिए। अब मेरा ये हो गया है मंत्र, क्योंकि अकेले करने वाली हूँ, कोई है तो है नहीं हेल्प के लिए, इसलिए जैसा हो जाए वैसा बहुत अच्छा। भगवान भी देख रहे हैं। अपनी तबीयत खराब करने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को ना इतनी नींद चढ़ती है, पता नहीं आजकल मुझे क्या हो गया, मुझे बहुत नींद आती है लेकिन मैं दोपहर में सोती नहीं हूँ। बहुत सारा टाइम तो मेरा फ़ोन में ही चला जाता है, वीडियो तक बना नहीं पाती हूँ। मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है बड़ी निराश भरी ज़िंदगी हो गई है मेरी दोस्तों। बोलो थैंक यू मम्मा, पहले बोल दो थैंक यू। इतना बड़ा खा लिया मैंने, बड़ा बड़ा काट दिया है, छोटा कर दिया था। वाटरमेलन यम 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 वाटरमेलन यम 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 इट्स सो यमी। लुक ईट एन एप्पल यम यम यम। हेलो गाइस, तो कल के बाद मैं सीधे आपसे मिल रही हूँ आज। कल के शिव पूरे दिन नहीं सोया है, रात में सोया है 9 बजे। तो कल मेरा कोई काम नहीं हुआ, मैं इतना परेशान हो गई। मैंने बनाई थी पानी पूरी तो रखी थी, पानी बनाई और आलू का मसाला बनाया और हम लोग ने बैठ के वही खाया, क्योंकि कुछ खास खाने का मन नहीं था तो वही खाया। और कृष्ण सो गया था तो चैन से मेरी नेबर, सामने आंटी, हम लोग ने, हस्बैंड ने, सबने मिल के खाया। और उसके बाद मैं जो है वो सब काम वाम निपटा के मैंने बनाया माता रानी का लहंगा। तो कल शाम को ना मैं मार्केट गई थी, मार्केट से मैं 2 कपड़े लेके आई। मैं लाया एक इस तरीके का और इसी में का एक सी ग्रीन कलर का, मैं ये देखो आप, ये पिस्ता ग्रीन कलर का, ये देखो। तो इसका मैंने बनाया माता रानी का लहंगा। सबसे पहले मुझे परसों मिला ये फैब्रिक, जो कि थोड़ा बनारसी टाइप से रहता है ना, वैसा कपड़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन अब मुझे लगा ये शायद से उतना खिल के नहीं आएगा लहंगे में, पता नहीं मुझे क्यों लगा। तो मैं कल जाके दूसरा कपड़ा लेके आई, फिर रात में मैंने लहंगा बनाया। लहंगा मुझे कुछ डिफरेंट बनाना था, उस चक्कर में मुझे इतनी देर लगी, कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगा मुझे लहंगा बनाने में, मतलब कपड़ा काट के लहंगा बनाने में। अगर सिंपल माता रानी का लहंगा बनाना होता है तो हार्डली आधा घंटा लगता है। आधा घंटा भी मैं बहुत बोल रही हूँ, आधा घंटा चलो लगा लो, उतना लगता है और आराम से लहंगा बन जाता है। पर मैंने बनाया बड़ा ही डिफिकल्ट सा लहंगा, तो मुझे लगा बहुत टाइम। तो मैंने इस तरीके से ना ये चुन्नट वाला लहंगा बनाया, देख रहे हो, वैसे प्लेट्स डाल के। तो पहले ये कपड़ा डबल किया, डबल करके मैंने उसको चुन्नट डाली है और इसको मैंने ना आयरन कर दिया। तो कल क्या था, ये बहुत ही फूला जो है वो रात में दिख रहा था, तो मुझे लगा शायद फूला उतना अच्छा नहीं दिखेगा, तो मैंने इसको प्लेट कर दिया। अब वो फूला मुझे अब ज़्यादा अच्छा लग रहा था प्लेट करके, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है। आप लोग बताना कैसा लग रहा है मुझे। मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी फालतू की तारीफ़ नहीं करती हूँ। मुझे ये बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है ये पहनाने के बाद सुंदर दिखे, तो कुछ इस तरीके से जो है वो लग रहा है। यहाँ पे मैंने लेस भी लगाई है, अब दिख रहा है ना, तो वो लेस छुप गई है। तो ये कुछ इस तरीके से बना है। और मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं इतना थक गई थी ना कल। एक तो ये सोया नहीं, मैं भी नहीं सोई। सोने से ज़्यादा मुझे काम का टेंशन रहता है, सोती तो मैं हुई नहीं दिन में, पर मुझे काम का टेंशन रहता है। अभी देखो आप, ये मेरा पूरा रील वगैरह ना सब ऐसे, ये देखो पूरा रील सब जो है वो खोल के फेंक देता है। तो इसके सामने ना सिलाई विलाई तो मैं कर ही नहीं सकती, क्योंकि ये कहीं सुई में उंगली डालेगा, कहीं कुछ। मम्मा फिंगर, मैं आपको दूसरा दे देती हूँ मम्मी फिंगर के लिए। रुको, दूसरा देती हूँ मम्मी फिंगर के लिए, वेट। ये इसको ऐसे कर दे पहले,
इसको रोल रोल कर देते हैं। रुको रुको रुको। तो मैं इतना थकी थी ना, तो कुछ दिमाग भी नहीं कैसा नहीं चलता है। तो मेरे को मतलब किसी भी काम के लिए ना मुझे एकदम शांत माहौल अच्छा लगता है। मेरा दिमाग भी उसके लिए शांत रहना चाहिए। तो वो कल बिल्कुल भी था ही नहीं। तो मैंने जैसे देखो कैसे मशीन पे बैठा है मेरी घोड़ा घोड़ा। तो फिर मैंने बना तो दिया, पर शायद से मेरा मूड इतना फ्रेश नहीं था, तो उस वजह से कुछ वो नहीं लगा। पता नहीं क्यों। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। मेरे को ठीक ठीक सा ही लग रहा है, बस फालतू का नहीं करती हूँ मैं। देखो ऐसा ठीक ठीक सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है। ये देख लो महान। केशु मेरी मशीन टूट जाएगी बेटा। अभी मैंने जस्ट किचन विचन सब क्लीन किया, इसको सुलाने लेके गई थी। आज भी ये नहीं सोया, तो मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करा। मैं फ़ौरन से उठ गई। मैं सोचा नहीं सो रहे, मत सोने दो, मेरे को काम करना है। अब मैं ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं ज्वेलरी क्या लेकर आई हूँ। तो मैं बहुत ही सिंपल सी ना ज्वेलरी लेकर आई हूँ इस बार, क्योंकि यहाँ पे उतना अच्छा तो नहीं मिलता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मिल गई तो। जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलता है ना, मैं ले लेती हूँ, ऐसा सोचती हूँ। तो अभी जो मैं परचेज़ करके लाई हूँ वो एक ये हार है, जो कि मल्टी कलर में है। देखो तो अच्छा लग रहा है। तो ये देखती हूँ माता रानी का आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे ना इस तरीके के गोल गोल बहुत मिलते हैं। तो मैंने ये लिया है, और एक मैंने ये लिया है जिसे मैं चंद्रिका की तरह जो है वो लगाऊंगी। यहाँ लेडीज़ लोग जो है वो जूड़े में लगाती हैं। अच्छा, मुझ पे ना इस तरीके के और भी फ्लावर रखे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन वो कागज़ के हैं और ये वेलवेट के हैं। तो अगर मैं चाहूँ ना तो मैं वेलवेट के मतलब वो कागज़ वाले फ्लावर भी लगा सकती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अभी ऐसे ही लगा दूँगी। मुझको इतना टाइम नहीं है यार, मुझको बहुत काम है, सभी पे काम होता है, पर बच्चे के साथ थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ता है। अच्छा, मैं दिखाती हूँ मेरे पहले के जो सेट्स हैं ना, वो एक ये रखा हुआ है और एक ये रखा हुआ है, इसी में का एक ये रखा है जो कि कलरफुल में है, और एक ये है। तो मुझ पे ये चार सेट मुझ पे पहले के रखे हुए हैं। तो मैं इन सबको मिला के, मतलब जो भी मुझे सही लगेगा मैं मिला के मैच करेगा वो मैं पहना दूँगी। तो ये जो है ज्वेलरी है। देन मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैं कल एक दुपट्टा लाई हूँ नारियल पे चढ़ाने के लिए। भाई 50 रुपये का मिला है, इतना महंगा, मतलब मुझे तो महंगा ही लग रहा है। और ये मेरे पास ना एक बहुत सुंदर सा आसन रखा है चौकी पे लगाने के लिए। ये मैं अपने होम टाउन से लाई थी बहुत साल पहले। तो ये मेरा गुम गया मंदिर में ही कहीं रख गया था। मैंने अभी मंदिर की क्लीनिंग की ना, तो मुझे मिला। जो आप देख रहे हो ना, ये कवर सब फट गए हैं। मुझे ना बॉक्स वाले कवर जो है वो लेने, क्योंकि ये मैं कितना भी अच्छा ले लूँ, ये रोज़ रोज़ निकालने में फट जाते हैं। तो पीछे कुछ इस तरीके से मैंने बॉक्सेस रख दिए, जो कि बहुत कम यूज़ में आते हैं। इसमें भी भगवान जी का सामान है। ये सारे लड्डू गोपाल के हैं, जो कि मेरे को रोज़ लगते हैं। और वो पीछे वाले वो सारे भगवानों के हैं, वो भी बहुत कम लगते हैं। देखो ऐसे चीथड़ हो जाता है ये। तो अभी मेरे से देखो और फट गया, इसमें अच्छे से नहीं लग पाता है। तो मैं सोच रही हूँ इसको, जो कार्डबोर्ड वाले बॉक्सेस आते हैं ना ग्रे कलर में, मैं वैसे लेके यहाँ लगाने वाली हूँ। ये हटा दूँगी मैं। देन नीचे का मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। ये मेरी सारी पुस्तकें हैं, इसमें एक्स्ट्रा धूप और जो कॉटन वगैरह रहती है वो है। ये लड्डू गोपाल की अंडरवियर है। इसमें लड्डू के जो हैं वो पगड़ी हैं, और इसमें सारी माधव की पगड़ी है, पगड़ी मुकुट। पीछे वो सारा धूप का जो रहता है ना, ये देखो कृषु क्या कर रहा है। बेटू अभी रुक जाओ। धूप वूप का स्टैंड जो रहता है वो सब है, आरती एक्स्ट्रा वहाँ। केशु वो दिखाने से पहले ही सब उजाड़ देगा। इसमें मेरा भगवान जी का छोटा वाला बिस्तर वो सब है, वो डब्बा दिख रहा है। इसमें जनेऊ, और मैंने सारे जनेऊ रख दिए हैं। इस तरीके के बॉक्सेस भी काफ़ी सही रहते हैं, ट्रांसपेरेंट है तो सब दिखता भी है। उसमें रंगोली के कलर हैं, और वो तभी मैंने आपको दिखाया ही। देन उसमें ना भगवान जी की बड़ी वाली केशव की ज्वेलरी है, और यहाँ आसन रख दिया, तो काफ़ी जगह भी हो गई है। ये मेरे पास एक बॉक्स था, कृषु ने अभी सारा उजाड़ दिया है। तो इसमें ना इस तरीके से मैंने लड्डू माधव की ये सब जो कड़े वड़े रहते हैं वो रख दिए हैं, और नीचे की तरफ उनके ऐसे स्टोन वाले और सब हार रख दिए हैं। इसमें पिन्स हैं, देन इसमें सारी बिंदी और वो सब ईयरिंग्स चिपकाने वाले। तो ये इस तरीके से रहता है। इसमें सारी ज्वेलरी वगैरह छोटे भगवान जी जो हैं लड्डू गोपाल, उनकी अरेंज कर दी है मैंने। तो इसको मैंने रखा था यहाँ, जो कि सुशिव ने खींच लिया है।
ये है मेरा बुक स्टैंड, इसको मैंने रखा था यहाँ। ये सब किशु देखो ऐसे उजाड़ रहे हैं। बेटू नहीं करो, मम्मा काम कर रही है ना। ये एक दिवाली पे बास्केट आई थी जो कि काम में आती है काफ़ी, तो अभी मैं इसको ऐसे रख देती हूँ। कल पूजा के लिए जो सामान निकालूंगी ना सब उसमें निकाल दूँगी। इसका देखो मैं बंद करती हूँ ये सब। गाइस मेरे घर की हालत देख लो आप। ये किशु ने एक कोना भी नहीं छोड़ा है, सारा मचा के रखा है ना। ये देखो आप पूरा। पहले सब क्लीन करूँगी मैं। क्या देखो आप, कुछ भी नहीं छोड़ा है, सारे टॉयज जो हैं वो फेंक दिए हैं। तो किशु अब मुझे बहुत तंग कर रहा है और रो रहा है। देखो मेरे को लगता है इसको नींद आ रही है। और वो सब इसने ना मंदिर का सामान फेंकने लगा, तो मैंने मंदिर में डोरी वोरी बांध दी है, क्योंकि लॉक वॉक तो सब इसने तोड़ दिए हैं। अभी ये कह रहा है फ़ोन देखना है। चलिए मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ और नया ब्लॉग शुरू करूँगी और मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ। और कल बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ, मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। चलो बाय कर दो, बाय कर दो। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय कर दो, बाय। चलिए बाय बाय बाय।